Let's talk about Birch reduction today. Birch reduction. थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं हम तुम लोगों को एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक चैप्टर में हम लोग ये सारी डिस्कशन करेंगे। डिटेल क्या है? अल्कली मेटल्स डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। अल्कली मेटल्स डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया forming a blue color solution. Forming a blue color solution. तो जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं सारे के सारे अमोनिया में डिसॉल्व हो सकते हैं और एक ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है हमें दे सकते हैं। ठीक है, अब ये अमोनिया में कैसे डिसॉल्व होते हैं और क्यों डिसॉल्व होते हैं? एक सिंपल सा रीज़न है कि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बेटा बहुत कम होती है। तो अगर आप कोई भी अल्कली मेटल ले रहे हो M, जब आप उसमें अमोनिया डालते हो तो वो एक्चुअली क्या करता है, वो आयोनाइज कर जाता है और मुझे दे देता है अमोनियम मतलब मेटल आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे अगर आपको ये चीज़ ध्यान हो तो जब एक्वस मीडियम में मेटल आयंस या कोई भी आयन जनरेट होता है तो वाटर क्या करता है, उस आयन को हाइड्रेट कर लेता है, उसे सराउंड कर लेता है, जैसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन एक तरीके से, है ना। तो वो वाटर ऐसा क्यों करता है? वाटर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्जेस दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी केटायन प्रेजेंट है वो वाटर उसे सराउंड कर लेता है इस तरीके से कि केटायन का चार्ज क्या हो जाए, नलिफाई हो जाए, और वाटर उसे इस तरीके से सराउंड करता है कि ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म्स अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद द पॉजिटिव आयन, है ना। सिमिलरली जो भी एनायन होता है वाटर उसे किसी तरीके से सराउंड करता है, अपने पॉजिटिव सेंटर के थ्रू सराउंड करता है, हाइड्रोजन के थ्रू सराउंड करता है और इस तरीके का एक हाइड्रेटेड स्पीशीज बनाता है। तो ये सब इसलिए होता है ताकि एक्वस मीडियम में आपका आयन क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके। जब पॉजिटिव आयन है वो भी स्टेबलाइज हो, नेगेटिव आयन है वो भी स्टेबलाइज हो, और जब स्टेबलाइजेशन होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम लोग तो बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बात क्लियर है? अब यही काम हम लोग एक्चुअली अमोनिया के साथ करेंगे, क्योंकि अमोनिया भी अगर आप नोटिस करेंगे तो एक पोलर मॉलिक्यूल है। इट ऑल्सो हैज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। तो जब आप अल्कली मेटल्स को अमोनिया में डालते हैं तो अल्कली मेटल आयोनाइज हो जाते हैं। आप इसे एक पॉजिटिव स्पीशीज और एक नेगेटिव स्पीशीज के जैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो अमोनिया के सोल्यूशन में M+ ऐसे थोड़ी प्रेजेंट रहेगा। M+ को कौन घेर के रखेगा? अमोनिया। डिड यू गेट द पॉइंट? और मुझे नहीं पता कितने वाटर मॉलिक्यूल्स से घेरते हैं, तो लेट्स से मैंने कहा X अमोनिया ने इसे घेर लिया है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगी, X अमोनिया ने इसे घेर लिया है और पूरे के ऊपर क्या चार्ज है? +1, जो मेटल के ऊपर था। तो आई कैन डिनोटेड लाइक दिस। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को कितने वाटर ने घेरा है मुझे नहीं पता रहता, वैसे कितने अमोनिया इलेक्ट्रॉन को घेरेंगे मुझे मालूम नहीं रहेगा। लेट्स से Y इलेक्ट्रॉन अमोनिया ने घेरा, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक, रिएक्शन को बैलेंस करूंगी तो अमोनिया की जगह X+Y लिख दूंगी। ये एक तरीका है रिएक्शन को बेटा लिखने का, इसका कोई और सेंस है ही नहीं, और जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये बस ऐसे X अमोनिया XY अमोनिया करके हमने इसे रिप्रेजेंट करा है। इसका सिंपल सा एक रीज़न ये है, सिंपल सा एक इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आया, जो भी जैसे मेटल आयनाइज हुआ है तो उसने एक पॉजिटिव आयन दिया, एक नेगेटिव आयन दिया। पॉजिटिव आयन अमोनिया से सराउंड हो जाएगा, नेगेटिव आयन अमोनिया से सराउंड हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे सिस्टम सॉल्वेट होता है वैसे ये अमोनिएट हो गया, एक तरीके से हाइड्रेट होता है वैसे अमोनिएट हो गया। डिड यू क्लियर? इज दैट क्लियर द पॉइंट? तो इसका मतलब जो ये सोल्यूशन आपको मिला है जिसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी इलेक्ट्रॉन को बेटा बोला जाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और हमें ये पता है कि जब भी सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, फिर लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो कलर देगा। तो दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। इसलिए सिस्टम का कलर क्या है? ब्लू। ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जब वो डीएक्साइट हो रहा है ब्लू कलर की वेवलेंथ को क्या कर रहा होगा? एमिट कर रहा होगा, तो मुझे वही दिख रहा है। और मोरओवर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो सिस्टम क्या रहता है? तो ये वाला सिस्टम क्या है? पैरामैग्नेटिक। अभी तक बेटा मैंने जो तुम्हें डिटेल दी ये एस ब्लॉक से रिलेटेड डिटेल है, ये हम एस ब्लॉक में पढ़ते हैं कि ऑल अल्कली मेटल्स आर सोल्यूबल इन अमोनिया।
अब मैं इसी चीज़ को जो एस ब्लॉक में हम पढ़ते हैं उसे हम ऑर्गेनिक में लेके जा रहे हैं बर्च रिडक्शन में। ये जो सोल्यूशन आपको मिला है, आपको पता है इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला सोल्यूशन, मतलब जो मुझे मिला है एल्कली मेटल को डिसॉल्व करके, ये सोल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा कौन होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो दूसरे को ये कैसे रिड्यूस करेगा? इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो दूसरा एलिमेंट गेन कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जब वो रिड्यूस हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। डिड यू गेट द पॉइंट? तो ये इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा, कोई और गेन कर लेगा उसे, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसी वजह से हम इसे बर्च रिडक्शन में यूज़ करते हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? तो मतलब इस पूरे रिएक्शन में अगर आपको हिंट मिल रहा हो, रिड्यूसिंग एजेंट ये सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो मतलब मैकेनिज्म जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कर रहा होगा। ये बात तो क्लियर है। तो अगर मैं इसी बर्च रिडक्शन को आगे लेके चलूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ, मैंने कल की क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एल्काइन होता है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, है ना, आप इसमें डालते हैं कोई भी एल्कली मेटल इन अमोनिया, तो मैंने डाल दिया लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। या तो आपको ऐसे लिखा रहेगा या फिर ऐसा लिखा रहेगा लिथियम / अमोनिया, दैट मीन्स द सेम थिंग, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। अगर ऐसा रहेगा तो मैंने बोला था ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये एल्कीन को रिड्यूस कर देता है एल्काइन में, बट द एल्काइन विच इज प्रोड्यूस्ड, द एल्कीन विच इज प्रोड्यूस्ड इज बेसिकली अ ट्रांस एल्कीन। हमने ये डिस्कस किया था। तो ये तो तुम्हें समझ आ गया कि रिड्यूस कैसे कर रहा है। अब मुझे मैकेनिज्म के थ्रू ये समझाना है कि ट्रांस एल्कीन कैसे बन रहा है। इसके लिए आप ये मैकेनिज्म को देखिए। ये बेटा मेरे पास एल्काइन है, एल्काइन में कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, एल्काइन लीनियर होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। जब आप लिथियम इन लिक्विड अमोनिया देंगे तो लिथियम जो है वो बनाएगा लिथियम आयंस विच इज अमोनिएटेड प्लस इलेक्ट्रॉन्स विच आर अमोनिएटेड। ऐसा ही होगा ना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो मेरा तो काम इस इलेक्ट्रॉन का, तो टेक्निकली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जाके इस एल्काइन के कार्बन पे जो है अटैक करेगा बेटा। अटैक किया, जैसे कल की क्लास में अगर आप वुड्स रिएक्शन को ध्यान रखोगे, एक इलेक्ट्रॉन अटैक करता तो एक बॉन्ड पूरा टूटता था, Cl नेगेटिव पूरा निकलता था, वैसे यहाँ पे भी ये पूरा बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार। और जैसे ऐसा होगा, R के ऊपर कार्बन बचा, इस पे आया एक रेडिकल, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है ये टूट के डबल बॉन्ड में जनरेट हो गया, तो ये आया डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे आया नेगेटिव और आया R, ठीक है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन कैन एक्चुअली रिपेल ईच अदर। तो इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये रेडिकल और ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑपोजिट ऑर्बिटल्स में जो है चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसे ना हो के इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेता है। इस ऑर्बिटल में रेडिकल रह जाता है और नेगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट ऑर्बिटल में चला जाता है। रादर देन नेगेटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव उधर चला जाता है, ताकि नेगेटिव और इस रेडिकल के बीच में रिपल्शन ना हो। बात समझ आई? तो हुआ कुछ नहीं है, इसने अटैक करा है, बॉन्ड टूटा, एक नेगेटिव एक रेडिकल बना उसने, लेकिन अपने आप को अरेंज इस प्रकार कर लिया ताकि ट्रांस की फॉर्म में रहे नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन, ताकि रिपल्शन ना हो। यहाँ तक बात क्लियर है? अब क्या होगा, अमोनिया प्रेजेंट है ना बेटा, अमोनिया इसे हाइड्रोजन दे देगा, ठीक, तो बन जाएगा RC, या रेडिकल डबल बॉन्ड CHR। तो अमोनिया यहाँ पे एक काम कर रहा है, एक कि वो सॉल्वेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा हाइड्राइड आयन डोनर की फॉर्म में काम कर रहा है। इस वाले सिस्टम को क्या दे रहा है, H+ दे रहा है और खुद NH2- बन रहा है। ये बन गया। अब ये रेडिकल है, इस रेडिकल पे वापस से ये इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आप मेटल आयन डालोगे तो कुछ उसका मास डालोगे, उसके कुछ मोल्स होंगे तो कितने सारे एटम्स हो सकते हैं ना, तो बहुत सारे एटम्स होंगे, हर एटम का एक ना एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वापस से एक और इलेक्ट्रॉन आके इस रेडिकल को एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस रेडिकल को किस में टर्न कर देगा, नेगेटिव चार्ज में। तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन आया इस रेडिकल के पास, ये रेडिकल अब किस में बदल गया, नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये CH और R, फिर से अमोनिया आएगा और इसमें क्या दे देगा, हाइड्राइड दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, तो ये बना H डबल बॉन्ड CHR। नाउ कैन यू सी द 2 R's H are going on the opposite side, hence the alkene you are getting is a trans alkene. Did you get the point? So अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट करते हैं
और एल्काइन को रिड्यूस करते हैं तो एल्काइन रिड्यूस होकर मुझे क्या देता है, सिस एल्कीन, जिसमें दोनों एच सेम साइड से ऐड होते हैं। मैकेनिज्म उसमें डिफरेंट है, उसमें मैकेनिज्म होता है वाया एड्सॉर्प्शन, मेटल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है, हेंस बोथ द हाइड्रोजन इज एडेड फ्रॉम द सेम साइड। बट यहाँ पर द मैकेनिज्म इज डिफरेंट, देयर इज अ इलेक्ट्रॉन दैट एड्स, देयर इज अ रेडिकल फॉर्म्ड एंड अ नेगेटिव चार्ज अरेंज्ड इन अ वे so that there is minimum repulsion, then hydrogen comes, then the radical converts into negative charge, then again hydrogen comes. Is that clear till now? चलिए, बर्च रिडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बेंजीन को रिड्यूस कर सकता है, कैन रिड्यूस बेंजीन। I can reduce benzene using बर्च रिडक्शन। बेंजीन को हम लोग अगर बर्च रिडक्शन कराएं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया करके तो हमें मिलेगा दिस कंपाउंड, वी गेट दिस। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस कार्बन पे दोनों H आ गए और इस कार्बन पे दोनों H आ गए। तो एक्चुअली में अगर नोटिस किया जाए, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। तो अगर बेंजीन रिड्यूस हुआ है मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, एडिशनल हाइड्रोजन आयन। बेंजीन में हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस तरीके से एडिशन हुआ है कि ये जो दो कार्बन है या दो हाइड्रोजन आ गया, मतलब दो हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, एक तरीके से देखा जाए, दैट इज व्हाट इज रिडक्शन। तो अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का एडिशन जो है 1 और 4th पोजीशन पर हुआ है, ठीक है। तो 1 और 4th पोजीशन पे हाइड्रोजन का एडिशन करके बेंजीन को रिड्यूस किया जाता है बर्च रिडक्शन में, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बर्च रिडक्शन में बेंजीन का जब रिडक्शन होता है तो 1,4 एडिशन होता है हाइड्रोजन का। देखिए इसका मैकेनिज्म फिर से देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से सुनेंगे। अगेन जैसे आपने सोडियम में लिक्विड अमोनिया लिया तो अपने सोडियम आयंस जो होंगे वो सोडियम आयंस में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जाके बेंजीन पे अटैक करेंगे और बेंजीन का एक पाई बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जब ऐसा होगा तो बेंजीन पे एक कार्बन पे बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक कार्बन पे रेडिकल आ गया, बाकी दो बॉन्ड ऐसे ही सेम सिनेरियो यहाँ पर आ रहा था, एक रेडिकल और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर रेडिकल और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कैसे किया था, ऑपोजिट ऑर्बिटल्स में चले गए थे, ट्रांस पोजीशन में चले गए थे ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। यहाँ पर तो बेटा ट्रांस और सिस ऐसा कुछ है नहीं, तो ये अपने आप को मिनिमाइज ऐसे करेंगे ताकि ये जो है मैक्सिमम सेपरेशन पे चले जाए रेजोनेंस करके। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस पे चला जाएगा ताकि रेडिकल और नेगेटिव आपस में क्या हो जाए, मैक्सिमम सेपरेशन पे। तो नाउ देयर वुड बी अ रेजोनेंस, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये इधर। जैसे ही आप रेजोनेंस कराएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे बॉन्ड्स इधर आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज पहुँच गया, यहाँ रेडिकल पहुँच गया। नाउ दिस इज स्टेबल क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और रेडिकल के बीच में क्या आ चुका है, मैक्सिमम सेपरेशन। अगर तुमने दोबारा रेजोनेंस कराई तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, मतलब बहुत पास हो जाएगा इससे, फिर दोबारा कराओगे तो वहीं पर ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको नेगेटिव और रेडिकल को क्या करना है, मैक्सिमम सेपरेशन पे करना है। तो इससे ज़्यादा वो मैक्सिमम सेपरेट हो नहीं सकते। तो अब यहाँ तक क्या आप करेंगे, इसके बाद अमोनिया डालेंगे, अमोनिया क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। एक H तो ऑलरेडी था, एक H और ऐड हो गया तो 2 H यहाँ लग गए, यहाँ पे एक रेडिकल है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर अटैक करेगा, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा और फाइनली अमोनिया आएगा, फिर से हाइड्रोजन इसे दे देगा एंड आई विल गेट दिस। तो आप देख सकते हैं 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है और बेंजीन भी रिड्यूस हो चुका है। दिस इज व्हाट इज बर्च रिडक्शन। डिड यू गेट द पॉइंट, एनी डाउट? अच्छा सोचिए कि अभी तक जो मैंने रिडक्शन कराया बेंजीन का, उसमें तो बेंजीन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, देयर इज नो ग्रुप ऑन बेंजीन। व्हाट इफ आई ऐड सम ग्रुप ऑन बेंजीन, व्हाट विल हैपन देन? तो लेट्स से मैंने ग्रुप ऐड कर दिया बेंजीन पे, लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोबेंजीन। ये है नाइट्रोबेंजीन। इसका अगर मैं रिडक्शन कराऊंगी तो क्या होगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ध्यान से सुनेंगे, मैकेनिज्म को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आपके पास सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन हो गया क्या, जैसे मैंने आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ है रेडिकल, यहाँ बना हुआ है NO2 और ये बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, हाँ या ना। फिर रेजोनेंस कराई जाएगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा।
जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो आप नोटिस करेंगे ये आया रेडिकल, ये बॉन्ड, ये NO2 लगा हुआ है और जस्ट इसके नीचे कौन आ गया, रेडिकल। अब आप नोटिस करेंगे ये काफ़ी स्टेबल है। पूछे क्यों? एक तो रेडिकल और नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन नहीं है मैक्सिमम सेपरेशन पे, और दूसरा नेगेटिव चार्ज जिस ग्रुप के नीचे आया है वो ग्रुप भी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, बिकॉज NO2 शोज -M इफेक्ट, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो ये वाला जो बना है ये काफ़ी स्टेबल बनेगा। जब ये काफ़ी स्टेबल होगा तो आगे प्रोसीड किया जाएगा, अमोनिया डाला जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, NO2 के साथ एक H लग गया, ये एक रेडिकल है, तो वापस से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर से अमोनिया आएगा और इसे प्रोटॉन दे देगा। हेंस द रिडक्शन प्रोडक्ट दैट यू गेट इज दिस। बोलिए बात समझ आई नहीं? तो यहाँ से इसका जो रिडक्शन आपने कराया तो आपको क्या मिला, ये इसमें भी देखेंगे 1,4 एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुई है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुई है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आपसे एक चीज़ आपको समझ आई होगी कि आपने यहीं इसी पोजीशन पे ही क्यों इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, आप किसी और पोजीशन पे क्यों इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करा सकते? बेशक करा सकते हैं, करा के देख लो। अगर आप इधर इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो अब नेगेटिव, देखिए सोचिए मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। ये है NO2, मैंने इलेक्ट्रॉन को कहाँ अटैक कराया बेटा, यहाँ। मैं यहाँ ना करा के यहाँ भी करा सकती हूँ। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करूँगी, यहाँ रेडिकल आएगा, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ नेगेटिव दे देगा, नेगेटिव रेजोनेट करेगा, यहाँ बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव आएगा। ये ज़्यादा स्टेबल है या ये जो मैंने बनाया वो ज़्यादा स्टेबल है? क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज NO2 के जस्ट नीचे आ रहा है, -M से स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पर अगर NO2 से स्टेबलाइज करेगा तो इफेक्ट ऑपरेटिव -I होगा, -M हो नहीं सकता ऑपरेटिव। इसलिए मैंने ऐसा पोजीशन लिया जिससे नेगेटिव चार्ज NO2 के जस्ट नीचे आए, इसलिए मैंने इस तरीके से। डू यू गेट द पॉइंट? अब यार कहीं और भी कराते, लेट्स से आप यहाँ पर अटैक कराते तो भी ऐसे ही बनता, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ रेडिकल आता है ना। तो आपको इस तरीके से कराना है कि नेगेटिव चार्ज जस्ट किसके नीचे आए, NO2 के नीचे आए, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। बात क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, तो भाई ये बात अगर NO2 की हो रही है तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या होगा? टॉलीन लगा देती हूँ, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कर देती हूँ। अब थोड़ा सा फास्ट तरीके से हम समझेंगे, पूरा मैकेनिज्म नहीं बनाऊंगी, थोड़ा फास्ट, क्योंकि हर बार आपके मैकेनिज्म बनाने का समय नहीं होगा। आपका जो मैकेनिज्म कहता है इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करो, नेगेटिव चार्ज यहाँ, सबसे पहला तो यही होता है ना जो आपने बेसिक सीखा, तो उसी को पकड़ के चलते। बेसिक जो सीखा है उसके हिसाब से नेगेटिव यहाँ आता है बेटा, रेडिकल यहाँ आता है और CH3 बनता है। लेकिन जब मैं इससे रेजोनेंस कराऊंगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव के लिए ये दो पोजीशंस 1,4 है ना। तो अगर आपने इसका रेजोनेंस कराया तो ये ऐसे बनेगा, रेडिकल यहाँ CH3 के नीचे नेगेटिव, और ये तब जब आप रेडिकल को इस पोजीशन पे अटैक कराएं। अगर इस पोजीशन के अलावा कोई और पोजीशन, ये या ये कोई और पोजीशन आप ले लेते हैं तो क्या होगा? लेट्स से मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ अटैक करा रही हूँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, नेगेटिव इधर जाएगा, तो रेजोनेंस कराएंगे। तो आप नोटिस करेंगे ये इस तरीके से रेडिकल, यहाँ CH3 और यहाँ नेगेटिव आएगा। बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है? 1 और 2 में से कौन सा स्टेबल है? ये स्टेबल है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज CH3 के नीचे आएगा तो डिस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो है ये स्टेबल है। अब अगर ये स्टेबल है तो यहाँ से प्रोसीडिंग होगी, यहाँ से प्रोसीडिंग ही नहीं होगी, दिस विल नॉट फॉर्म, और H यहाँ लगेगा और H यहाँ लगेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा अगर आप नोटिस करेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। This is the final product of the reduction of this and this is the final product on the reduction of NO2। तो इसका मतलब एक सिंपल सा शॉर्टकट अगर मैं तुम्हें बोलूं, देखे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ये G ग्रुप लगा हुआ है, G कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। अगर G तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो G के नीचे नेगेटिव अच्छा है, तो G के नीचे नेगेटिव और उससे ऑपोजिट पोजीशन 4th वाली ले लो, मतलब यहाँ H ऐड होगा, मतलब बॉन्ड बाकी दो जगह जाएंगे। डिड यू गेट द पॉइंट? तो जो प्रोडक्ट मिलेगा तुझे आफ्टर रिडक्शन वो ये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन लगे तो बॉन्ड दूसरी जगह चले गए। और अगर तेरा G इन केस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ध्यान से सुनना,
तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ अच्छा नहीं है, तो दूसरी पोजीशन कोई और 1,4 ले लो। आप ये वाली 1,4 भी ले सकते हो, ये 1,4 भी ले सकते हो, इधर ये, डोंट टेक दिस, कोई और 1,4 ले लो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं ये वाला 1,4 ना लेके मैं कोई और 1,4 ले लूँगी, या तो मैं ये दोनों 1,4 ले सकती हूँ या फिर मैं ये दोनों 1,4 ले सकती हूँ, जो मुझे अच्छा लगे, एनीथिंग। तो लेट्स से मैंने ये और ये वाला 1,4 लिया, तो यहाँ H लगा, ऑपोजिट वाले जो दो हैं वहाँ कौन रख गए, बॉन्ड्स। तो ये G लगा हुआ है, देखिए यहाँ बॉन्ड्स लग गए, मतलब ये दो 1,4 मैंने ले लिए, ठीक है। तो ये तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तो बगल बगल में NO2 रहेंगे। तो इस हिसाब से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का भी रिडक्शन जो है बर्स्ट रिडक्शन की प्रेजेंस में कराया जा सकता है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? प्लीज नोट।